जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल विकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन में राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति ले चलता हूँ आपको आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्धः सूत उवाच। यो वेद्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरीमृतो अनुग्रहाद भगवतो कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। ब्रह्म गोबोधिदादियस्नो दक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मो मोहो रूभयात् भगवद्भिर्पिता सयोस्रज्य सर्वतः संगम विज्ञात जित संस्थितो वैयासकीर्जहो शिष्यो गंगायां स्वकलेवरम। सूत जी कहते हैं अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के हिसाब से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया उस समय भी प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। नोत्तम श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथामृतां स्यात् संभ्रमोऽन्त कालोऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजां। तावत् कलिर्न ब्रवीन्द्रविष्टोऽपि सर्वतो यावदीशो महानुर्व्याम् आभिमन्यव एकराटो। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता। जब पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। यस्मिन् हनिर्यो भगवान यत्सर्जगाम तदेव यानुवृत्तो सा वधर्म प्रभगली। नानुदृष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभो कुशलान् पासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यतो किं नु बालेषु सूरेण कलिनाधीरवीरुणो अप्रमद्दो प्रमद्देषु यो व्रकोर्न सुवर्तते उपवर्णितमेतद् वा पुण्योपारिकृतं मयो वास्तुदेव कतोऽपि तम् आज्ञानं यद् भज्यतो या कथां भगवतः कथनीयो रुकर्मणा गुणकर्माश्रयापं भी संसेव्यास्ता बहुशिभिः। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया उसी समय पृथ्वी में धर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। मूल कारण कलयुग आ गया था। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है। पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति सूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। सोनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुणों और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषियो चो सूत जीव समासं यंता स्तुतिर्विशदं यसो यस्त्वं संससि कृष्णस्य अमृतानाम् अमृतं हिनो कर्मण्यस्मिन् आश्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान् आपाययते गोविन्दो पादपद्मशमं मधो तुलयामो नवीनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गे सङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषो को नाम द्रव्ये रसविद कथायां महत्व
महत्तमेकांतपरायणस्य नान्तं गुणानाम गुणस्य जग्मुर योगेश्वराविर्भवपादमुख्यो। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूजी आप युग युग जिए, जो युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्ज्वल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लिए लव मात्र से सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्य के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन रसमर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण में गुणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। तन्नो भवान में भगवत प्रधानो महत्तमेकांत परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषताम्बो वितनोतु विदुवन। समय महाभागवतः परीक्षितेनापवर्गाज्ञमदप्रबुद्धि ज्ञानेन वैयासक शब्दतेन बीजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम् तन्न परं पुण्यमसंवतार्थं संव्रतार्थम् आख्यानमति अद्भुतयोगनिष्ठम् आज्ञाह्वयानन्तचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवतो विरामम्। विद्वान आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए इस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया। आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेमी के अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों का वैसा ही प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। श्रुत उवाच अहो वयम जन्म भृतोद्यस्य वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जातो दोस्कुल्यमाधिं विदनोति शीघ्रं महत्तमानन्य विधान योग कुतः पुनर्गुणतो नाम तस्य महत्तमेकान्तपरायणस्य योऽनन्त शक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वादि अनन्तमाहो। एतावतालं नन सूचितेन गुणेन शाम्यातिशया सायनस्य तु इतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषतेन भीप्सो। सूजी कहते हैं, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर इन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत है। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान की गुणों की क्षमता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई ही कैसे हो सकता है। उनके गुणों की अविशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। अथापि यदपाद नखाम सृष्टम जगत विरिंच्योपहतारणम शेषम पुनन्त्यान्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत पदार्थो यत्रानुरक्ता सैसैव धीरा विपूह्य देहादिसुमरंगमूढ़ं व्रजन्ति तत्पाद परहंस पारमहंसमन्त्यं यस्मिन्नर्हिर्सौपशमः स्वधर्म। अहं हि पृष्ठोर्यमणो भवद्भिर्राचक्षु आत्मावगमोऽत्र यावन् नभः पतन्त्यात्मसमं प्रतितृण सदा समं विष्णुगतिं विपश्चितो। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों का प्रज्वालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वहीं उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ है। गंगा महारानी की जय। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता हुआ ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रय को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही सुधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पृथ्वी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, पक्षी जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला वर्णन करते हैं। एकदा धनुर्धन्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्ता चतुर्दशतो वृषं जलाशयोम चक्षाणो प्रविवेशो तमाश्रवं ददर्शो मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनं प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राणामनो बुद्धिमुपारवस्थानत्रयवात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतो विक्रियं स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतो विक्रियम्। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़ी जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए।
उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय प्राण और मन बुद्धि को निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीय पद में वे स्थित थे। विप्रकीर्णो जटाक्षन्नम रौरवेणाजनेन च विशुष्यन्त तालोरुदकं तथा भूतो मयाचितो अनग्धो तृणभूम्याधीर सम्प्राप्तार्म्यसूनतु विज्ञातं विमात्मानं मन्यमाना शुकोपहम्। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मर्ग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास के वे उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर बैठने का होना कहा। और आदर भरी मीठी बातों से कहा बातें तो कहां से मिलती। अब अपने को अपमानित सा मान कर वे क्रोध के वश में हो गए। अब भूत पूर्वम सहसा क्षुद्र व्यार्मर्दितात्मनां ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च शतो ब्रह्म ऋषिरंसे गतासु मृगं रुषो विनिर्गक्ष्यन् धनुष्कोट्या निधाय ब्रह्मागमत एष किं निभृतासि सकर्णो मीलितलोचनो मृषा समाधिराहोस्तेत् किं नु स्यात् शक्रबन्धवे तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालकोर्बकैराङ्गागं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् सौनज्ञ ये भूख प्यासे चिटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्षा और क्रोध हो आया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले गए। उनके मन में यह बात आई, इन्होंने ही अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने ही अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है। अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है, यूं सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। अहो धर्मपालानां पीन्नां बलि भुजामेव स्वामिन्यं स्वामिन्यगं यदोदासानां द्वारपाणां सुनामिमो ब्राह्मणे शत्रुबन्धुर्हि द्वारपालो निरूपितः स कथं तद्गृहीत्वास्तौ शवाण्डं भोक्तुमर्हति कृष्णे गते भगवती सास्तुर्यत्पदगामिनां तद्भिन्नो सेतु नद्यां तस्मिन् पश्यत्तमेवलम् इत्युक्तानुषतां राक्षो वयस्यान्नृसिबालकः कौशिक्यापो वस्त्रस्य वाग्वज्रं विसर्जो इति लङ्घितमर्यादं तक्षको सप्तमी अनी दक्षन्ति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे तद्द्रोहम्। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्चिष्ट भोजी को के समान संड मुंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तन में खाने को अधिकार नहीं है। अतएव उन्मार्ग गामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी से जल से आचमन करके अपनी वाणी रूप वज्र का प्रयोग किया। कुलांगार परीक्षित बल का प्रयोग किया है। कृष्णे गते भगवती सास्तुर्य पदगामिनां तद्भिन्नो सेतु नद्याः सास्मि पश्यत्मि बलं विद्युक्तारुषताम्राक्षो वयस्यान्न बालको कौशिक्यापोस्पस्त्रस्य वाग्वज्रं वत्सर्जो इति लङ्घित मर्यादं तक्षकः सप्तमे अने दक्षन्ति स्म कुलांगारं चोदितो मे तद्द्रोहम्। प्रयोग किया। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। श्राप दे दिया महाराज। ततो वेद्याश्रमं बालो गले सर्प कलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठोरुरोधः सौवाङ्गिर्षो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतः विलापनम् उन्मील्योऽसन किरणेन्द्रिये दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगं विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्विरोधसे केन वा ते पकृत मित्युक्तौ स न वेदयत्। इसके बाद यह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह डाह मारकर रोने लगा है। विप्रवर शौनक जी समीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक बड़ा सांप पड़ा है। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसी ने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल बता दिया। निशम्य सप्त मतदरहम नरेन्द्रम सब ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनंदत अहो बताइयो महदज्ञते कृतमल्पीयसीद्रो रुद्रमोद्रतो नवेन नरदेवं पराख्यं सम्मार्तुमर्हस्य विपक्व बुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्य कुतो वया प्रजो लक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि रथांगपाणो वयमंगलोको तदाहि चोर प्रचुरो विनस्त्रियं त्यक्षत रक्षमाणो विवरूथ वदिषणातुम्।
ब्रह्मर्षि समीक ने राजा के साप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित साप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओ मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने अपनी उनको इतना बड़ा दंड दिया है। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस प्रकार राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देते, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। ततच्च न पाप मुपेन वयम जन्नष्टनाथस्य वसुर्विलोपकात् परस्परं ग्रन्थि समन्ते व्रञ्जति सपन्ति वृञ्चते पशून् श्रेयोर्थान् बुरदस्तमो जन तदार्य धर्मस्य विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचार युतस्त्रयोमयो तपोमयो युतस्त्रयोमयो ततोर्गकामा ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां सुनां कपीनामिव वर्णशङ्कर धर्मपालो नृपति सतो सम्राट् बृहच्छ्रमो साक्षान् महाभागवतो राजर्षिर्हर्यमीदयान् श्रोत्रश्रमयतो दीनो नेवास्मक्षापमर्हति। राजा के नष्ट हो जाने, वर्धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं। साथ ही पशु स्त्री धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रमाचार युक्त वैदिक कार्य धर्म लुप्त हो जाएगा। अर्थ लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे साप के योग्य कदापि नहीं थे। अपापेषु सुवृत्तेषु बाले नापक्व बुद्धिनो पापं कृतं तद्भगवान् सर्वधर्मा सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रकृति कुर्वन्ति प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभोभिः इति पुत्रो कृताङ्गेन सौन्नतृप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञो नैवागं तद्चिन्तयत्। प्रायशः साधवो लोके परिद्वन्द्वेषु योजितो न व्यतन्ते न हस्यन्ते यत्तात्मानो गुणाश्रयो। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। शर्मात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि समीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्हें ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब वे प्रायों हर्षिता व्यतीत नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परि है। स्वस्ते प्रायसो इति पुत्र कृतागेन सोनतृप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञो नैवागं चिन्तयन् प्रायशः साधवो लोके परिद्वन्द्वेषु योजितो न व्यतन्ति न हस्यन्ति यत्तात्मानो गुणाश्रयो। क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परि है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे विप्रशापोपलम्भनं नाम अष्टादशोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।